हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कि रिलेशन किसको बोलते हैं, रिलेशन की टाइप क्या क्या होती है हमारी। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 जो कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, जिसमें क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, show that relation R defined by R is equal to A comma P such that A is the sister of B and R dash is defined as A comma B such that difference of height between A and B is less than 3 meter. Show that R is empty relation and R dash is universal relation. तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको मतलब कि स्टेटमेंट को समझना होगा कि स्टेटमेंट में क्या क्या बातें हमें गिवन है, क्या क्या बातें हमें गिवन है। कि गिवन क्या है भाई, हमारा एक सेट ए गिवन है। सेट आपको पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है भाई हमारा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल का सेट है, मतलब कि एक स्कूल है बॉयज स्कूल, इसके सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन। अब सीधी सी बात है, बॉयज स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट्स कैसे होने वाले हैं, हमारे मेल होने वाले। फर्दर एक रिलेशन हमारा डिफाइन है आर डिफाइंड बाय आर। क्या है हमारा, ए इज सिस्टर ऑफ बी। हमें इसको शो करना है भी आर क्या होना चाहिए, हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मैंने डिफाइन किया था कि भाई हमें पता है भाई एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिलेशन को मैंने डिफाइन किया था, रिलेशन क्या था भाई हमारा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इस सेट का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा भाई, हमारा रिलेशन कहलाएगा। अब हमें पता है भाई एम्प्टी सेट भी क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा भाई, हमारा एम्प्टी रिलेशन। तो हमें चेक करना है क्या आर हमारा एम्प्टी रिलेशन है या नहीं है, यानी कि क्या ए का कोई एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है, क्या ए कोई एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है, क्या कोई ए क्या भी हमारा कोई भी बॉय स्टूडेंट, क्या वो किसी बॉय स्टूडेंट की सिस्टर हो सकता है। नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमारा सेट ही मेल का है। क्या कोई दो मेल आपस में एक दूसरे की बहन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एंड हेंस फॉर एनी ए, कोई भी हमारा ए इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, ए के अंदर, वो किसी के भी साथ रिलेट नहीं करने वाला। तो इसके अंदर आप कैसे लिखोगे इसको कि एम्प्टी रिलेशन है हमारा, एज ए क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल बॉयज। रिलेशन क्या है भाई हमारा, ए कोमा बी सच दैट इन स्कूल। रिलेशन क्या है हमारा, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या ए बी की सिस्टर हो सकती है, क्योंकि ए और बी क्या है हमारे दोनों के दोनों मेल स्टूडेंट है। एज ए एंड बी बोथ आर मेल स्टूडेंट, सो ए कैनॉट बी सिस्टर ऑफ बी। दैट इज फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, there does not exist। इसका एक सिंबल और इस्तेमाल करते हैं, ऐसे डाल के ऐसे, मतलब कि ऐसे बना के ऐसे, there does not exist b belongs to a such that a comma b belongs to relation। ऐसा कोई एक है ही नहीं हमारा, ऐसा कोई मेल स्टूडेंट है ही नहीं हमारा जो किसी की बहन बन सके। क्या बन सकता कोई, इसमें दम हो तो बन जाओ भाई। डेफिनेशन ही नहीं है भाई, ए सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, फीमेल, जबकि ए क्या है हमारा मेल है। सो दिस सेट इज एन एम्प्टी रिलेशन, दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली दिस सेट इज एम्प्टी सेट एंड हेंस दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। सो आर इज एम्प्टी रिलेशन। तो इसी तरह से हमारा दूसरा रिलेशन क्या है भाई हमारा, आर डैश सच दैट ए कोमा बी क्या है भाई हमारे सेट ए के एलिमेंट है। डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ए और बी की हाइट का जो डिफरेंस आ रहा है भाई हमारा, वो कितना आ रहा है भाई, लेस देन 3 मीटर। मतलब कि 3 मीटर किसको बोलते हैं, अराउंड 10 फीट्स। कि भाई दो स्टूडेंट की हाइट का गैप क्या होना चाहिए भाई, डिफरेंस क्या होना चाहिए 10 फीट। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट पॉसिबल है कि भाई मान लो एक स्टूडेंट ये है
और दूसरा स्टूडेंट की हाइट इससे 3 मीटर ज्यादा है, क्या कोई एक, मान लो स्टूडेंट ए अभी हमारा, दूसरा स्टूडेंट बी अभी हमारा, इस बी वाले स्टूडेंट की हाइट इस ए वाले से 10 फीट ज्यादा, क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। यानी कि हर एक स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस क्या रहने वाला है हमारा? लेस देन 3 मीटर, दैट इज 10 फीट। सो यानी कि हर एक स्टूडेंट क्या करेगा? एक दूसरे से रिलेट करने वाला है ऑब्वियसली। सो दिस सेट इज कंप्लीटली ए क्रॉस ए, दिस आर डैश इज कंप्लीटली ए क्रॉस ए। सभी सेट्स का मतलब कंप्लीट ए का क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एंड हेंस वी कैन से दैट आर डैश इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। सो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, किस तरीके से लिखेंगे? Now, as r dash क्या है भाई हमारा? a, b such that difference of height, you can say that difference of height a minus b, difference of height of a and b is less than 3 meters. तो आप लिख सकते हो as every student of set A has height difference less than 3 meters. So every student relate with any other student, किसी और के साथ पक्का रिलेट कर रहा होगा, खुद के साथ रिलेट कर रहा होगा। सो आर डैश क्या है अभी हमारा? सो आर डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन, इस तरीके से। तो इसको नोट कीजिए आप, तो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई? लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सेट क्या गिवन है भाई हमारा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड एज R इज इक्वल टू सच दैट ब्रेसेस T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिलेशन वाले क्वेश्चंस को करने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि हमारा सेट क्या गिवन है। सेट क्या गिवन है भाई हमारा? मतलब कि रिलेशन वाले क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या देखना है? सेट क्या है। आपके दिमाग में जो आइडिया होना चाहिए, आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, कि भाई लेट्स सेट क्या है भाई हमारा? सेट क्या है गिवन है हमें यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। फिर उसके बाद आपको देखना है कि रिलेशन क्या है सेट पे। रिलेशन क्या है भाई हमारा? T1, T2, इसको रीड करना आना चाहिए आपको। सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 क्या है भाई हमारा? T2 के कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद आपने देखना भाई फाइंड क्या करना है, शो क्या करना है। ये हर एक क्वेश्चन की हमारी एल्गोरिथम रहती है। फाइंड क्या करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R को क्या शो करना है हमें? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसा रिलेशन जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। अब रिफ्लेक्सिव कैसे शो करना आपने? इसके लिए आपने कोई एलिमेंट उठाना है सेट में से, सेट में से कोई एक एलिमेंट उठाना है और उसको शो करना है कि भाई इस टाइप का एलिमेंट हमारे रिलेशन में होगा। तब मैं क्या बोल दूंगा रिलेशन क्या है भाई हमारी? रिफ्लेक्सिव। दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A comma A is also belongs to relation, that is every element is related to itself in the relation, then we said that relation is a reflexive relation. Symmetric के लिए भाई अगर x comma y हमारे रिलेशन में है, मैंने बताया था आपको, इंप्लाई करते y comma x भी रिलेशन में है तो क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक है। इसमें एलिमेंट हम लेंगे सेट में से, इसमें एलिमेंट लेंगे हम रिलेशन में से, उसको चेक करेंगे। इसमें एलिमेंट लेंगे सेट में से, सेट के एलिमेंट को चेक करेंगे। इसमें एलिमेंट लेंगे रिलेशन में से, उस एलिमेंट को चेक करेंगे। और ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है कि एक्स वाई वाई जेड हमारे रिलेशन में होना चाहिए, सच दैट एक्स जेड भी अगर रिलेशन में हो गया तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे मतलब कि एग्जाम के अंदर लिखना है,
वो तो दिख ही रहा होगा आपको कि भाई दिस इज एन रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रांजिटिव एंड हेंस दिस। मतलब लिखना कैसे है इनको, लिखने में हमेशा गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो इस चैप्टर की जो मतलब कि सबसे यू कैन से दैट इस चैप्टर को मुश्किल क्यों मानते हैं बच्चे कि लिखने में दिक्कत करते हैं हमेशा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको लिखना है, मतलब थ्योरी यू कैन से दैट सारी थ्योरी आपको। सो देखते हैं हम किस तरीके से मतलब कि इन क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया एलिमेंट्स कहां से लेना आपने, सेट में से। सेट के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं हमारे, ट्रायंगल के जैसे। सो लेट T1 यानी ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट T। ये कोई ट्रायंगल है भाई, ये कोई हमारा सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। नाउ क्या दुनिया का हर एक ट्रायंगल खुद से रिलेशन क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पता है क्या आपको कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का साइज और शेप दोनों की क्या होगी हमारी सेम होगी। अब मान लो कोई ट्रायंगल लिया हमने T1, क्या इसका साइज खुद के साथ सेम है, बिल्कुल होगा। क्या ये ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल एक इसके जैसा हम ट्रायंगल बना दिया, बोथ आर सेम शेप एंड साइज एंड हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे यहां पर एज एवरी ट्रायंगल इज congruent to itself, that is T1 is congruent to T2, which implies T1 comma T1 belongs to R, T1 is congruent to T1। ये बात लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। खाली आपने ये लिख के ये लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको ये शो करना है कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्यों का जवाब ये है अपना। अगर खाली ये लिख के आओगे 0 नंबर, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है हमारा। सो हेंस R is reflexive, simple। Similarly सिमेट्रिक में हम एलिमेंट कहां से लेंगे, रिलेशन में से। रिलेशन में से कोई एलिमेंट उठाया आपने, मान लो T1 T2, मान लो रिलेशन के अंदर है, माना कैसे दो ट्रायंगल तो आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। रिलेशन का मतलब क्या है इस रिलेशन का, कि दोनों ट्रायंगल यानी कि क्या हुए आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ना, T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट ही होगा, एक ही बात है। अब T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि T2 T1 भी रिलेशन में होगा। खाली यहां से यहां लिखना आपने, ये दो लाइनें लिखनी है बीच में, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। विच इंप्लाइज, तो R कैसा बन गया हमारा, विच इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव। अब हमें चेक करना है भाई क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसके लिए हम ये पेयर बनाने पड़ेंगे। क्या मैं ऐसे कोई तीन ट्रायंगल तो हमें रिलेशन में से सेट में से तीन एलिमेंट उठाने हैं, यानी कि तीन ट्रायंगल उठाने हैं हमें, सच दैट कि भाई T1 T2 रिलेशन में है हमारा एंड T2 T3 भी रिलेशन में है। अगर मैं शो कर दूं कि T1 और T3 भी रिलेशन में है तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब देखिए, अब T1 T2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 T3 रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब ये ट्रायंगल इसके जैसा दिख रहा है और यही ट्रायंगल किसी और ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, यानी कि तीन ट्रायंगल एक जैसे हैं बिल्कुल। क्या तीनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, समझ आया नहीं आया? कि भाई अगर मान लो ये ट्रायंगल इसके जैसा है और ये ट्रायंगल इसके जैसा है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे नहीं दिखेंगे? बोले तीनों ट्रायंगल एक जैसे हैं भाई, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ऑब्वियसली ये इसके जैसा ही होगा। मतलब कि अब 3 हमारा 1+2 के इक्वल है और 1+2 हमारा 3 के इक्वल है, तो क्या 3 3 के इक्वल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि तीनों ट्रायंगल कैसे दिखेंगे, हमारे एक जैसे दिखेंगे। एंड हेंस आई कैन से दैट व्हिच इंप्लाइज T1 is also congruent to T3, which implies T1 T3 belongs to relation. So R is
ट्रांजिटिव। सो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या कहलाता है भाई? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या गिवन है भाई हमें? लेट L be the set of all lines in a plane. R be the relation is defined as R such that L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. L1 क्या है भाई? हमारा L2 के परपेंडिकुलर है। तो हमें शो करना है भी R जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो अपने को यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि भाई ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो इस बात को हमें शो करना है। तो देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कोई भी चीज मैथमेटिक्स में हमें शो करनी हो कि वो ये चीज नहीं है, तो हम उसको शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, अब एग्जांपल मतलब कि आप कोई भी उठा सकते हो यहाँ पर, मतलब सेट ऑफ ऑल लाइंस है यहाँ पर। तो एग्जांपल ऐसा कोई नंबर तो होने नहीं वाला। मैंने कोई लाइन उठाई, मान लो ये L1। क्या ये लाइन खुद से रिलेट करने वाली है? मतलब क्या है रिलेशन का? कि ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए? खुद के परपेंडिकुलर। क्या ये लाइन खुद से 90 डिग्री का एंगल बना रही है? ये लाइन खुद से 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नहीं बना रही भाई। ये दोनों लाइन मतलब ये लाइन खुद से 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बना रही है हमारी। सो ये लाइन भाई अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं है। सो यानी कि L1 is not perpendicular to L1. That is no line in this universe. No line in this universe. You can say that हमारा यूनिवर्स क्या है? Plane. No line in this plane, in any plane, is perpendicular to itself. तो दुनिया की कोई भी लाइन उससे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई? As L1 belongs to L, as no line perpendicular to itself. That is L1 is not perpendicular to L1. That is L1, L1 does not belongs to relation. So हम एग्जांपल देते हैं ना, रिलेशन क्या है भाई? हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। So R is not reflexive. क्या हमने एक ऐसी लाइन ढूंढ ली जो खुद से रिलेट ही नहीं कर रही, and hence it is not reflexive. Symmetric. ये रिलेशन हमें सिमेट्रिक को शो करना है। तो मान लेते हैं भाई हम L1, L2 रिलेशन में है। माना कि दो लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा? दोनों के उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब क्या हो गया कि L2 और L1 क्या है भाई? हमारा रिलेशन में है, व्हिच इंप्लाइज R is symmetric. सिमिलरली हम देखेंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव शो करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग काम हो सकता है कुछ रिलेशंस में, लेकिन हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन चुटकी मतलब देख के पता लग जाएगा कि रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। बस आप मुझे फॉलो करते रहो। ट्रांजिटिव देखते, ट्रांजिटिव के लिए मान लो भाई हमने एक ऐसा पेयर ढूंढ लिया L1, L2, L2, L3, ऐसी तीन लाइनें ढूंढ ली कि तीनों लाइनें मतलब एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ये मान लो L1 है, ये मान लो क्या है हमारा L2, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। क्या L2 एक ऐसी लाइन मिल सकती है जो मतलब कि जो तीसरे के परपेंडिकुलर हो सके? क्या L2 के परपेंडिकुलर कोई तीसरी लाइन मिल सकती है हमें? बिल्कुल मिल सकती है भाई। ये लाइन रही, ये हमारी L2 है, ये क्या है हमारी L3। L2 क्या है हमारी L3 के परपेंडिकुलर, L1 क्या है L2 के परपेंडिकुलर। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं है। ये क्या दोनों आपस में पैरेलल है। सो एग्जांपल ढूंढ लिया भाई हमने ऐसा कि L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, लेकिन L1 जो होगा L3 के क्या होगा? पैरेलल होगा। सो दिस एग्जांपल कंट्राडिक्ट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव। सो आई कैन से दैट एज L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, but L1 is parallel to L3. ये फोटोशॉप है, and hence L1, L3 does not belongs to R.
which implies L1 is not perpendicular to L3. So I can say that R is not transitive. So इस तरीके से अगर रिफ्लेक्सिव है तो हम शो करेंगे, अगर नहीं है तो एग्जांपल देंगे। सिमेट्रिक है तो शो करेंगे ऐसे, नहीं है तो एग्जांपल देते हैं इसका। ट्रांजिटिव है तो शो करते हैं, अगर नहीं है तो इस तरीके से एग्जांपल देते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। देन वी विल स्टार्ट एग्जांपल नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4। शो दैट द रिलेशन R in the set 1 to 3 given by R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 इस रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन भाई हमारा रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक, ना ये सिमेट्रिक है, नो ट्रांजिटिव, ना ही ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव है। तो हमें इस रिलेशन को शो करने भी रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया क्या सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। क्या 1 1 से रिलेट कर रहा है, क्या 2 2 से रिलेट कर रहा है, क्या 3 3 से रिलेट कर रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन इसका सबसेट है एंड हेंस R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल रिफ्लेक्सिव एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 3 related with itself, so reflexive, simple। सिमेट्रिक हमें शो करना है भाई ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए भाई मान लो 1, 1 उठाया आपने, 1, 1 रिलेशन में है, बिल्कुल है जी। 2, 2, 2, 2 का उल्टा रिलेशन में बिल्कुल है जी। 1, 2 उठाया मान लो, क्या 1, 2 का उल्टा 2, 1 रिलेशन में है, नहीं है। सो ये रिलेशन क्या है हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो आपने एग्जांपल क्या दिया भाई 1, 2 रिलेशन में है बट इसका उल्टा रिलेशन में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन भाई हमारा सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ये ट्रांजिटिव शो करना भी ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा। देखिए 1, 2 रिलेशन में है, 2, 3 दोनों एलिमेंट सेम है हमारे, सेकंड वाला उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है हमारा, तो यानी कि कंडीशन फुलफिल ट्रांजिटिव की। फिर हम चेक करेंगे क्या 1, 3 रिलेशन में है, नहीं है जी, कि भाई 1, 2, 2, 3 रिलेशन में है बट 1, 3 हमारा रिलेशन में नहीं है, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन भाई हमारा ट्रांजिटिव इस तरीके से नहीं है। सो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड देन वी विल स्टार्ट एग्जांपल नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 5। शो दैट रिलेशन R इन द सेट Z। Z क्या है भाई हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन क्या गिवन अभी a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, कि a, b कब रिलेट करेंगे जब उनका डिफरेंस क्या कर रहा होगा भाई आपस में 2 से डिवाइड कर रहा होगा। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लेके सोचूं 3 और 1 दो इंटीजर है भाई हमारे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई अपना 2 होगा। तो क्या ये इनका डिफरेंस 3 माइनस समझो कि 2 आया, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर क्या आया भाई हमारा 0 आया। सो ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे भाई हमारे जिनका डिफरेंस हमारा क्या होगा 2 से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 10, 4 या फिर 15, कुछ भी ले सकते हैं 9, दोनों का डिफरेंस क्या है भाई हमारा 15 और 9 का 4। तो क्या ये हमारा डिफरेंस 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे इस रिलेशन में। तो ये रिलेशन हमारा एम्प्टी तो नहीं है ऑब्वियसली, तो हमें शो करना है भाई शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को क्या शो करना है भाई हमें इक्विवेलेंस शो करना है। सो देखते हैं किस तरीके से शो करने वाले हैं इसको। सॉल्यूशन हमारा सेट क्या गिवन है यहाँ पर इंटीजर, रिलेशन क्या है भाई हमारा 2 डिवाइड्स a माइनस b। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव के लिए हम एलिमेंट उठाएंगे कहां से, सेट में से, जेड में से। भाई मान लिया हमने ए हमारा एलिमेंट इंटीजर है कोई भी, इसका डिफरेंस हमें चेक करना है क्या ये एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। खुद से रिलेट करने के लिए इसका डिफरेंस खुद से 2 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि इस एलिमेंट का डिफरेंस खुद से करेंगे, जो भी आंसर आया वो आंसर उस 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं भाई अब इसका डिफरेंस क्या आएगा खुद से, 0। क्या 0 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 0 इज द ओनली नंबर, क्या है भाई हमारा 0 क्या है भाई, इट इज द ओनली इंटीजर व्हिच इज डिवाइडेड विद एवरी इंटीजर। 0 एक इकलौता ऐसा इंटीजर है जो दुनिया के सभी इंटीजर से क्या हो सकता है भाई, डिवाइड हो सकता है। तो 0 भाई ऑब्वियसली 2 से भी डिवाइड होगा भाई। नाउ आई कैन राइट इट हियर एज व्हिच इंप्लाइज 2 divides 0, which implies a comma a हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा, which implies r is reflexive। तो रिलेशन r कैसा हो गया भाई हमारा, रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए हम कोई एलिमेंट उठाते हैं भाई रिलेशन में से, तो ऐसा कोई पेयर होगा भाई हमारा जो रिलेशन के अंदर होगा, जिसका डिफरेंस क्या होगा 2 से डिवाइड हो रहा होगा हमारा। दैट इज इसका मतलब क्या है, 2 divides a minus b। अब इसके बाद क्या, थोड़ा सा हम 10th क्लास में जाते हैं भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम क्या बोलते थे भाई, ये हमारा क्या है भाई डिविडेंड, ये हमारा क्या है भाई डिवाइजर, ये हमारा क्या है भाई क्वोशंट, और इसको सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, रिमाइंडर। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता था कि डिविडेंड किसके को होता है भाई अपना, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा हमारा, 0। डिविडेंड क्या होगा भाई हमारा a माइनस बी, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें हम a माइनस बी, तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आ रहा होगा, रिमाइंडर 0। डिविडेंड क्या आ रहा है हमारा a माइनस बी, डिवाइजर क्या आ रहा है हमारा 2, क्वोशंट हमें पता नहीं, रिमाइंडर हमारा 0। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो a माइनस बी क्या होगा हमारा, डिविडेंड क्या है भाई और डिवाइजर क्या है हमारा 2, क्वोशंट हम कुछ भी ले लेते हैं मान लो m प्लस 0। सो a माइनस बी क्या होगा भाई 2m, ऑब्वियसली, जिसका मतलब कि जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा वही तो 2 से डिवाइड हो सकता है, वही तो हमारा इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। समझ में आ रही बातें? तो a माइनस बी क्या होगा भाई हमारा, मल्टीपल ऑफ 2, यू कैन से दैट इज सभी 2 से डिवाइड हो सकता है। सो आई कैन राइट इट एज व्हिच इंप्लाइज a माइनस बी कैन बी रिटन एज 2m, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, फिर m क्या है भाई हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर। अब a माइनस बी 2 का मल्टीपल है, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं? माइनस कॉमन निकाल तो क्या बचेगी क्वांटिटी b माइनस a, which is equal to 2 है। माइनस को उधर मर्ज कर देंगे, उधर मर्ज कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा, ये माइनस को उधर मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 है। माइनस को m से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई इंटीजर आएगा हमारा, मान लो कोई इंटीजर क्या है हमारा n। अगर a माइनस बी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है तो b माइनस a भी क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, which implies 2 divides b minus a, which implies b comma a belongs to relation। अगर a comma b रिलेशन में है तो b comma a भी रिलेशन में होगा, which implies r is symmetric। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को शो करेंगे सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हमारा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। Similarly, we can show that the given relation R is an transitive relation. Is A. T is not. Vowel. R is A. R is a transitive relation. थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। Vowels, consonant, something, everything. Transitive.
सो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, अभी तीन एलिमेंट चूज करें हमने ए बी सी, so that A related to B, B related to C, belongs to R. अब इसका मतलब क्या है, which implies 2 divides A minus B, 2 divides B minus C. इनका मतलब क्या होगा, मैं लिख सकता हूं A minus B को एज ए मल्टीपल ऑफ 2 और B minus C को एज ए मल्टीपल ऑफ 2। मुझे क्या शो करना है भाई, क्या A माइनस सी भी 2 का मल्टीपल आएगा? तो हम क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, अगर दो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो दोनों राइट हैंड साइड को ऐड करके क्वांटिटी क्या होते हैं हमेशा हमारी इक्वल। इट इज यूक्लिड्स आई थिंक थर्ड क्वेश्चन, टू इक्वल क्वांटिटीज आर एडेड टू इक्वल क्वांटिटीज देन द रिमेनिंग इज आल्सो इक्वल। क्या ही बात थी, if two quantities are added to two equal quantities then we get equal, if two quantities are subtracted to two equal quantities then the remaining is also equal। समझ लेना जी यूक्लिड जी की बातें। सो इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, दो इक्वल क्वांटिटी है, दो इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो रिमेनिंग भी क्या आएगा हमारा इक्वल। So B से भी कैंसिल, A minus C is equal to 2m plus 2n, A minus C is equal to 2 common, n plus n. So I can write it as A minus C is equal to 2b. So हमारा A minus C भी क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया, which implies A comma C, which implies 2 divides A minus C, which implies A comma C belongs to R। सिंपल। तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए एंड सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो पक्का कमेंट करके पूछना भाई, हम पक्का रिप्लाई करेंगे कि इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। उस एग्जांपल को करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों पढ़ते हैं, दैट इज कि इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने का क्या फायदा है हमारा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने का फायदा है भाई हमारा कि हम सेट के क्या कर सकते हैं, पार्टीशन। अब ये पार्टीशन क्या बोला है भाई, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन, कुछ ऐसा ही, मतलब कि अलग अलग देशेस, अलग अलग कंट्रीज की अपनी बाउंड्रीज होती हैं अपनी। तो ऐसे ही ये रिलेशन क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट के अंदर बाउंड्रीज बना देगा। सेट को मतलब कि टुकड़ों में बांट देगा, ऐसे टुकड़े जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो। फर्दर उन टुकड़ों का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे टुकड़े के एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा होगा। फर्दर उस टुकड़े के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे होंगे। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है भाई, हमारा सेट के पार्टीशन करता है। कि मान लो भाई हमारा ये कोई सेट है, इक्विवेलेंस रिलेशन ने क्या किया भाई, इसके टुकड़े कर दिए, बांट दिया इस तरीके से, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके कोई सेट लिया हमने A, उसको क्या किया भाई, हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ने क्या किया भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट के पार्टीशन करेगा। और इस पार्टीशन का मतलब क्या है कि मान लो मैंने सेट ए लिया, उसके 6 पार्ट कर दिए, सच दैट इन सभी 6 पार्ट को जोड़ूंगा मैं तो कंप्लीट सेट ए मिलेगा, और इन सेट में से कोई भी एलिमेंट
कॉमन नहीं होने वाला। कि भाई पार्टीशन का मतलब क्या है कि सेट मान लो ए लिया, A1 A2 A3 अप टू AN आर पार्टीशंस इफ पार्टीशन ऑफ सेट A, इफ इन सभी का यूनियन करूंगा मैं तो सेट क्या मिलेगा मुझे, कंप्लीट A। और इन सब सेट में से कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आने वाला। ये आई क्या होगा भाई हमारा 1 to n। कि भाई कोई भी दो सेट उठाओ उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सेट्स का मतलब कि इन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई हमारा, एम्प्टी सेट। तो ऐसे सेट्स को मैं क्या बोलता हूं, पार्टीशन बोलता हूं सेट की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा, कोई भी सेट गिवन होगा हमारा उसके क्या कर देगा, पार्टीशन करेगा। सो इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट। सेट की क्या करेगा, वो पार्टीशन करेगा। किस तरीके से पार्टीशन करेगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा होगा, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करने वाला। कि जैसे कि अगर मैंने बात करूं कि मैंने पीछे एक रिलेशन लिखा था जेड पे एक रिलेशन डिफाइन किया था मैंने, आर सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड सच दैट आर क्या है भाई हमारा a कोमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। ये जो रिलेशन था हमारा इक्विवेलेंस था। अब इस रिलेशन ने z को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट क्या बनेगा भाई हमारा सेट ऑफ ऑल और e क्या बनेगा भाई मान लो हमारा सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। o क्या बनेगा भाई सेट ऑफ ऑल ओड एंड e क्या बनेगा सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ओड सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट करेगा। मतलब कि ओड सेट कोई भी उठाओ, कोई भी दो नंबर उठाओ, 7 71, इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या इवन नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। तो हर एक ओड इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा, इवन नंबर होगा। फर्दर इवन सेट में से कोई भी दो इवन नंबर उठाओ, उन सभी का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 2 से डिवाइड होगा। फर्दर क्या कोई भी ओड इंटीजर का एलिमेंट इवन इंटीजर में से माइनस करके क्या वो नंबर 2 से डिवाइड होगा? मतलब कोई भी ओड इंटीजर उठाओ 7 और कोई भी इवन उठाओ मान लो 16, क्या 7 को 16 में से माइनस किया, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस रिलेशन ने z को दो सेट्स में डिवाइड कर दिया। एक सेट क्या बना, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल ओड इवन इंटीजर्स। सभी ओड इंटीजर्स किसी ना किसी ओड के साथ रिलेट कर रहे होंगे, सभी इवन इंटीजर किसी ना किसी इवन के साथ रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी ओड इंटीजर इवन इंटीजर के साथ रिलेट नहीं करने वाला। सो दिस रिलेशन पार्टीशंस द z in two parts, that is E union O, such that no element of E relate with any element O। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं मेरी लाइफ के, कि मान लो इंडिया और चाइना की बात चल रही है, क्या इंडिया का हर एक एलिमेंट, हर एक इंसान खुद से मतलब कि किसी ना किसी से रिलेट करने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंट्री वाइज? बिल्कुल करने वाला है। क्या चाइना का हर एक इंसान जो वहाँ पे रह रहा है, चाइना का हर एक पीपल किसी ना किसी के साथ रिलेट करने वाला जो चाइना में रह रहा है? बिल्कुल रह रहा है भाई, क्योंकि वो सारे सेम चाइना के हैं, वो सारे सेम इंडिया के हैं। तो क्या कोई इंडियन चाइनीज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या कोई चाइनीज इंडियन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सेम यहाँ पर बात हो रही है कि सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, सेट के सारे एलिमेंट खुद के किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। तो ये था भाई हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस, और इन सेट्स को मैं क्या बोलता हूँ, इक्विवेलेंस क्लासेस। चलिए, तो इस तरीके से हमने सभी एग्जांपल्स को सोल्व किया। सभी एग्जांपल्स को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए। देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। जय हिंद, जय भारत।
तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें क्या गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। सेट ए क्या गिवन है भाई हमें 1 2 3 4 5 6 7 बाय रिलेशन। रिलेशन क्या गिवन है भाई हमें a कॉमा b सच दैट a एंड b बोथ आइदर ओड और इवन। कि भाई a और b आपस में कब रिलेट करेंगे तो दोनों के दोनों या तो क्या होंगे, ओड होंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे भाई हमारे इवन होंगे। Show that R is an equivalence relation. Further show that all the elements of 1 3 5 7 are related with each other and all the elements of 2 4 6 are related with each other, but no element of 1 3 5 7 related with any element of 2 4 6. तो हमें क्या शो करना है भाई, इस सेट के एलिमेंट्स हैं, हमारा रिलेशन क्या है भाई, दो एलिमेंट कब रिलेट करेंगे तो दोनों क्या होंगे, आइदर ओड होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे भाई हमारे इवन। जैसे कि 3 हमारा किस किस के साथ रिलेट करेगा, 3 1 के साथ रिलेट कर सकता है भाई। 5 किसके साथ रिलेट करेगा भाई हमारा, 5 1 के साथ रिलेट कर सकता है भाई, 5 5 के साथ रिलेट कर सकता है, 5 3 के साथ रिलेट कर सकता है, 5 7 के साथ रिलेट कर सकता है। मतलब कि दोनों के दोनों या तो ओड होंगे तब आपस में रिलेट करेंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। जैसे कि 2 किसके साथ रिलेट कर सकता है, 2 4 के साथ भी रिलेट कर सकता है, 2 के साथ भी रिलेट कर सकता है और 6 के साथ भी रिलेट कर सकता है। तो इस तरह का हमारा रिलेशन है, हमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए हम सबसे पहले क्या शो करेंगे भाई, इसकी रिफ्लेक्सिविटी। क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा क्या नहीं होगा। नाउ एज A belongs to A, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। जैसे 1 1 ओड है, 1 1 के साथ रिलेट करेगा तो दोनों के दोनों ओड है, 2 इवन है तो 2 के साथ रिलेट करेगा तो दोनों के दोनों इवन है, ऐसे 3 3 के साथ करेगा। अगर A हमारा A सेट में है, इफ A is odd then A relate with A, or if A is even then A relate with A again, that is A कॉमा A तो हमेशा रिलेशन में होने वाला है, that is R is reflexive. Similarly, symmetry, वैसे if A कॉमा B अगर रिलेशन में है तो या तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ओड होंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे इवन होंगे, which implies A and B both either odd or even. अगर A भी दोनों के दोनों या तो odd है या even है तो BA भी क्या होगा हमारा, either odd or even होगा, which implies B, A क्या कर रहा होगा भाई हमारा रिलेशन के अंदर। ठीक है। Similarly, we can show that transitivity. तो इसको हम ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे, बिल्कुल सेम वही कि भाई अगर मान लिया हमें A, B एंड B, C रिलेशन में है, which implies if A एंड B मतलब कि दोनों के दोनों, अगर मान लिया भी हमने इसको कंसीडर किया, अगर हमारा A ओड है तो B भी ओड होगा, अब B ओड है तो C भी क्या होगा हमारा, ओड भी होगा, which implies if A is odd implies B and C also odd, which implies A, C भी क्या होंगे, both odd, which implies A, C भी क्या होगा हमारा रिलेशन। Similarly, we can show that if this is the case 1, अगर हमारा A क्या हो गया, ओड हो गया, अगर A ओड हुआ तो B भी ओड होगा, ये तो रिलेशन है, दोनों दोनों या तो ओड होंगे या दोनों दोनों इवन होंगे। अगर ओड है तो B भी ओड होगा, अब B ओड है तो C भी क्या होगा हमारा इवन, सॉरी ओड होगा। तो दोनों यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे ओड होंगे अगर A ओड हुआ तो अगर A B C ओड है तो A C भी ओड होगा हमारा, which implies A, C रिलेशन में होगा। फर्दर केस नंबर 2, अगर A हमारा क्या आ गया इवन, अगर A इवन हुआ तो B एंड C भी क्या होंगे हमारे इवन ही होंगे एज पर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, which implies A एंड C बोथ क्या होंगे, बोथ आर
इवन, विच इम्प्लाइज ए कोमा सी क्या कर रहा होगा हमारे रिलेशन के अंदर आ रहा होगा, विच इम्प्लाइज इन बोथ द पॉसिबिलिटीज ए कोमा सी हमारे रिलेशन में है। सो आर क्या बन गया भाई हमारा तो इस तरीके से हम रिलेशन को शो करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हम ट्रांसफर। वेरी इजी। अब नेक्स्ट पार्ट में बात कर रहा है भैया इक्विवेलेंस क्लास को लेके। हमने आपके साथ डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि इक्विवेलेंस क्लास होती है क्या है, पार्टीशन किसको बोलते हैं, ये वही सेम है हमारा। क्या हमें शो करना है भाई 1 3 5 7 आर रिलेटेड विद ईच अदर। ऑब्वियसली 1 3 5 7 सारे के सारे क्या है हमारे ओड नंबर है, तो सभी के सभी क्या कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे से रिलेट ही कर रहे होंगे। 1 3 से रिलेट कर रहा होगा, 1 5 से रिलेट कर रहा होगा, 1 7 से कर रहा होगा, 3 1 से कर रहा होगा, 3 5 से कर रहा होगा, 3 7 से कर रहा होगा। ऐसे ही सेकंड में 2 4 6 सारे के सारे इवन है, सारे के सारे आपस में रिलेट कर रहे होंगे। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस रिलेट विद एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 6। इसके सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे ओड, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा हमारे इवन। क्या इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेट करेगा? क्या 1 2 के साथ रिलेट करेगा? क्या 1 4 के साथ नहीं करने वाला भाई, क्योंकि 1 ओड है, 2 क्या है हमारा इवन नंबर है। सो नो एलिमेंट्स रिलेट विद एनी एलिमेंट ऑफ दिस। सो आप लिख सकते हो इसके अंदर भाई एज all elements of set 1 3 5 7 are odd, so they relate with each other. Similarly for 2 4 6 same now, but no elements relate with each other, but no elements of 1 3 5 7 relate with 2 4 6। 1 3 5 7 का कोई एलिमेंट हमारा 2 4 6 से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है भाई हमारा एज 1 does not relate with 2। दिस इज द रीजन, क्योंकि इसके सारे ओड एलिमेंट्स हैं, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है भाई हमारे इवन। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो इसने क्या किया, सेट के पार्टीशन कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ ओड एलिमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इवन एलिमेंट्स। ओड एलिमेंट्स का अलग सेट बना दिया, इवन एलिमेंट्स का अलग सेट बना दिया। सो इस तरीके से हम स्टडी करते हैं भाई इक्विवेलेंस रिलेशन को। इस तरीके से हम शो करते हैं भाई कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा या नहीं। अब इसको नोट कीजिए। देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1।